हाय एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किसी भी महिला ने प्रेगनेंसी टेस्ट किया है तो प्रेगनेंसी टेस्ट तो क्लियर पॉजिटिव आ रहा है, पर हमने सोनोग्राफी करवाया है, अल्ट्रासाउंड, अभी उसमें बच्चे की हार्ट बीट नहीं आई है या बच्चा दिखाई ही नहीं दे रहा है, तो हमें कितना और इंतजार करना है ताकि हमारा जो बच्चा है वो दिख सके। इसी के बारे में वीडियो में विस्तार से जानेंगे, तो वीडियो को पूरा देखें। तो आइए हम समझते हैं। जैसे कोई भी कपल प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं, प्रेग्नेंट होने का ट्रीटमेंट भी उन्होंने लिया है और अभी उनका पीरियड मिस हो गया है, तो जनरली कोई भी कपल्स जो प्रेगनेंसी प्लान करते हैं तो हम डॉक्टर से उनको ये बोलते हैं कि पीरियड मिस होने के 14 दिन बाद या 15 दिन बाद हम आपका पहला स्कैन कराएंगे, जिसको कि हम सोनोग्राफी बोलते हैं। और पहला जो स्कैन होता है टीवीएस होता है, ट्रांस वेजाइनल। अब पेशेंट हमारे पास में आया पीरियड मिस होने के बाद में, पेशेंट का प्रेगनेंसी टेस्ट देख लिया, दोनों लाइनें प्रॉपर 100% डार्क आ रही है, थोड़ा बहुत 19-20 का फर्क आ रहा है, जैसे कि एक लाइन डार्क है दूसरी थोड़ी सी लाइट है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है तो वो पॉजिटिव ही। पेशेंट कई महीनों से ट्राई कर रहा था या सालों से ट्राई कर रहा था और उसको ये खुशखबरी अब जाके मिली है, तो हम लोग कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहते हैं। पेशेंट जैसे आता है पीरियड मिस होने के बाद में, तो उनको कुछ सप्लीमेंट्स दे दिए जाते हैं, कुछ हार्मोनल मेडिसिन भी दी जाती है, यानी कि सपोर्टिव मेडिसिन, जैसे कि फॉलिक एसिड तो पेशेंट को चलता ही है, प्लस फॉलेट D3 ये भी चलते ही हैं शुरुआत में। इसके साथ में जैसे कि कोई डॉक्टर आपको प्रोजेस्टेरोन सप्लीमेंट देता है, कोई डाइड्रोकेन देता है ना, ये सुपीरियर मेडिसिन होती है जो कि मिसगैरेज होने से काफी हद तक हमें बचाती है। अब पेशेंट को हमने 15 दिन की दवाइयाँ दी है और फिर 15 दिन के बाद वो दोबारा आता है जब हम उसका अल्ट्रासाउंड कराएंगे। ये देखेंगे कि भाई जो प्रेगनेंसी है वो नॉर्मल प्रेगनेंसी है ना, यूट्रस में बच्चा लगा हुआ है, कई ट्यूब वगैरह में तो बच्चा नहीं फंस गया है क्योंकि आप ट्रीटमेंट ले रहे थे, है ना। इसके बाद में जो हमारी प्रेगनेंसी क्या सिंगल है या ट्विंस है, एक बच्चा लगा है कि दो बच्चे लग गए, या कई बार इससे ज्यादा भी बच्चे हमें लग जाते हैं, इम्प्लांट हो जाते हैं। तीसरा हम ये देखते हैं कि भाई बच्चे की ग्रोथ कैसी हो रही है, हार्ट बीट आई है कि नहीं आई है अभी तक। तो जैसे ही पेशेंट सोनोग्राफी कराता है और सोनोग्राफी वाला डॉक्टर बोलता है कि बेटा अभी तो सिर्फ उसमें चेंजेस तो दिख रहे हैं यूट्रस में, एंडोमेट्रियम की लाइन मोटी तो हो रही है, 14-15 mm हो रही है, पर अभी हमें बच्चा नहीं दिखाई दे रहा, ना तो कहीं एक्टोपिक दिख रहा है ना ही यूट्रस में दिख रहा है। तो पेशेंट बड़ी हताश और परेशान हो जाती है, फिर आती है, मैडम अब क्या करूं बताओ, मैं तो बड़ी टेंशन में आ गई हूँ क्योंकि बच्चा दिख नहीं रहा है। तो यहाँ बच्चा नहीं दिखने का सबसे मेन कारण जो मैं देखती हूँ वो है डिले कंसेप्शन। जैसे कि मैं हर वीडियो में बताती हूँ कि अगर आपके पीरियड साइकिल रेगुलर है तो 14-15 दिन पे ओवुलेशन हो जाता है, पर किसी का डिले कंसेप्शन होता है किसी कारण से, तो जो ओवुलेशन हमारा 14 दिन पे होना था वो इधर 21 दिन, 22 दिन, 24 दिन पे होता है। अब अगर आपको बच्चा ही लेट ठहरा है तो सभी चीजें 2 हफ्ता लेट चली जाएगी। जो बच्चे की धड़कन 6 हफ्ते पे हमें दिखाई देनी थी, अब वो आपकी 8 हफ्ते पे चली जाएगी। तो यहाँ पेशेंट को मैं बड़ा प्यार से समझाती हूँ कि बेटा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप 2 हफ्ते बाद फिर से आओ, फिर हम नया सोनोग्राफी कराएंगे और ये मेडिसिन आपको जो भी दे रखी है ये आपने कंटिन्यू करना है। अगर आपके साथ भी ये सिचुएशन है, आपके डॉक्टर अच्छे से हैंडल नहीं कर पा रहे, तो आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है। अगर मुझसे बात करना है तो मेरी ऑनलाइन कंसल्टेशन अवेलेबल है, अपॉइंटमेंट बुक करके आप मुझसे बात कर सकते हैं, जो भी आपके मन में डाउट्स है वो आप क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि पेशेंट का सबसे बड़ा साथी डॉक्टर होता है। और हमें अभी फैमिली में नहीं बताना है, मतलब दूर के रिलेटिव्स को नहीं बताना है 3 महीने तक, जब तक हमें ये कंफर्म नहीं हो जाता है कि हमारा बच्चा अच्छा है, ग्रोथ वगैरह बढ़िया हो रही है, आपका एंटी स्कैन हो जाए, उसके बाद ही हमें बताना है कि हम प्रेग्नेंट है। क्योंकि मैंने अधिकतर देखा है जैसे पीरियड मिस होता है, पेशेंट खुशी के कारण पूरी दुनिया में मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ, मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ, है ना, ऐसा बोल देते हैं। तो कई बार पेशेंट के मिसगैरेज होने के चांस बढ़ जाते हैं। देखिए मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि ऐसा कहने से होता ही है, पर अगर आप लोग भी इंडिया से बिलोंग करते तो बहुत सारी चीजें हैं जो हम लोग गोपनीय रखना चाहते हैं। तो यहाँ पे जनरली हमें अपने घर वाले को बता देना है, सास ससुर को, अपने घर में जो भी है, पर पड़ोसी को भी ये खबर नहीं लगने देना है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। जब तक 3 महीना आराम से हो जाए उसके बाद आप खुशी से बताओ, ठीक है। अभी हमें क्या करना है,
जैसे कि अभी आपने पीरियड मिस होने के 15 दिन पे सोनोग्राफी करवाई और उसमें बच्चा नहीं दिखाई दे रहा, तो हमें और 15 दिन इंतजार करना है, यानी कि 2 महीने पे हमें सोनोग्राफी करवाना है। उसमें आपका हार्ट बीट, फीटल पोल, योग सब कुछ अच्छे से दिखाई देगा और उसमें प्रेगनेंसी आएगी आपकी 6 हफ्ते की। इसलिए आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, अपनी लाइफ स्टाइल ठीक ठाक रखना है, हेल्दी खाना खाना है, जंक फूड बिल्कुल भी नहीं छूना है। यहाँ पे आपको पानी की मात्रा अच्छी रखना है, रिलेशन बिल्कुल नहीं बनाना है, सीढ़ियां नहीं चढ़ना है, ज्यादा ऑयली चीजें, मिर्च मसाले वाला खाना नहीं खाना है, जितना हो सके आराम करना है। यहाँ पे आपको ऐसी चीजें नहीं देखना है जो हमें डीमोटिवेट करती है, हमें पॉजिटिव थिंक रखना है, पॉजिटिव सोचना है, पॉजिटिव चीजें देखना है। जैसे आप यहाँ रामायण, गीता, भागवत पढ़ सकते हो, जो आपको सुकून देती है चीजें। आप मंदिर जा सकते हो ताकि आपके अंदर एक पॉजिटिव एक्टिविटी रहे। तो जैसा हम पॉजिटिव सोचेंगे वैसे ही हमारे बच्चे की ग्रोथ होगी और हम एक हेल्दी बेबी की कल्पना करते हैं। कोई भी मदर ऐसी नहीं होती है कि भाई मेरा बच्चा, अब में कोई डिफेक्ट आए, कोई प्रॉब्लम आए। प्रेगनेंसी के 9 महीने स्मूथली निकलने चाहिए। तो इस वीडियो के माध्यम से हमने क्या समझा है कि अगर आपने पीरियड मिस होने के 15 दिन पे सोनोग्राफी कराई है, उसमें बच्चा नहीं दिख रहा है, तो हमें और 15 दिन इंतजार करना है एंड दोबारा सोनोग्राफी करवाना है। जब आप दोबारा सोनोग्राफी कराएंगे तो उसमें आपके बच्चे की हार्ट बीट दिखाई दे जाएगी। आशा करती हूँ इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको अच्छे से समझा पाई हूँ। धन्यवाद।